जबरदस्त लगते हैं। तुम मेरे नजदीक ही रहना। आपका शुक्रिया। सब तैयार हो जाओ, सामना करते हैं इसका। ये हमला कर रहा है। फीनिक्स फ्लेम्स। अरियादुनी, मैं ठीक हूँ। मेरे साथी मेरा साथ दे रहे हैं। विक्सी, अपना जलवा दिखा दूं, अभी देखो। मैं तुम्हें बचाऊंगा। तुम्हारा शुक्रिया एडगर। सिग्नी, नाइट किलर, इस पर हमला करो। ठीक है। हम तैयार हैं यमुजा। मैं लिली चांद तुम सबको हील करती रहूंगी। हमला। तुम्हारा शुक्रिया। तुम्हारी मदद के बिना हम ये लड़ाई कभी नहीं जीत पाते। वाह आर्यादुनी। हाँ, बहुत बढ़िया। हम जीत गए। ये क्वेस्ट पूरी करके हम रेड स्पॉन सर्वर के तीसरी नंबर की टीम बन गए हैं। कभी कभी लगता है जिंदगी एक गेम है जो एक जबरदस्त क्वेस्ट वाली मिशन है। कभी कभी जिंदगी में उतना अच्छा नहीं होता जितना गेम्स में होता है, खास तौर पर मेरे जैसे लोगों के साथ। मुझे माफ करना बाउजर। तुम्हारा बहुत शुक्रिया बाउजर। एट 8.2। हे गाइस, मार्शल लॉ चैनल में आपका स्वागत है। आज एक बार फिर मेरे साथ गेम्स की दुनिया में चलो। तो बिना कुछ ज्यादा कहे, लेट्स डिश पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। ये क्या सैम? आपका स्वागत है एंजेला, विकी। आप सभी को गुड मॉर्निंग। डी, लिंग। वेल, तुम दोनों को भी गुड मॉर्निंग। सैम, आज तो बहुत खुश लग रही हो। ओह, क्या बात है। क्या यूट्यूबर ने तुम्हारे किसी कमेंट पर रिप्लाई किया है? अब बता भी दो सैम। ये क्या है? ये इंडिजिनिया है। ये वही इंडी गेम साइट है ना जहाँ तुमने वो गेम अपलोड किया था जो तुमने कॉलेज में बनाया था? सैम यंग का रोमिनेट रेटिंग है 8.2। 8.2 तो अब तक की हाईएस्ट रेटिंग है ना? शांत रहो डेलिस। कांग्रेचुलेशन सैम। मुबारक हो सैम। तुमने तो कमाल कर दिया। हो सकता है अब तुम्हें किसी गेम कंपनी से ऑफर आ जाए। ऑफर? सैम, क्या तुम फ्राइडे नाइट को फ्री हो? बोलो। देखो, मेसन डॉन की नई मूवी रिलीज हो रही है। क्या तुम मेरे साथ वो देखने चलोगी? फिर उसके बाद हम दोनों रूमिनेट की बढ़ती हुई रेटिंग को साथ में सेलिब्रेट करेंगे। क्या कहती हो? बोलो। बात ऐसी है लिंक कि फ्राइडे को मेरी रेड है। सॉरी। ओह, कोई बात नहीं। हमेशा इतने अच्छे दिल का होना भी ठीक नहीं। मैं चलती हूँ। ओके, फिर मिलेंगे। उसने तुम्हें फिर से मना कर दिया ब्रो। अगर तुम जल्दी नहीं गए तो तुम्हें एक बार फिर से देर हो जाएगी, समझे?
ओह, मैं चलता हूँ, बाय। गुड मॉर्निंग मिस यंग। गुड मॉर्निंग मिस्टर जोन्स। और दिनों के मुकाबले आज तुम कुछ जल्दी आ गई हो और आज काफी खुश लग रही हो। क्या आज तुम्हारे साथ कुछ बहुत अच्छा हुआ है? वो असल में क्या? असल में मैं कहना चाहती हूँ कि कोई बड़ी बात नहीं है मिस्टर जोन्स, मुझे माफ करिएगा। ओह हाँ, मुझे याद आया। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए एक काम करो। क्या काम है? आज लूसी को कुछ काम है, इसलिए वो देर से ऑफिस आएगी। तो क्या तुम मीटिंग के लिए कॉफी बना दोगी प्लीज? प्रोजेक्ट पर काम करने वाली पूरी टीम के लिए। जी सर, बना दूंगी। सैम, आज मेरी जगह पर तुमने सबके लिए कॉफी बनाई थी ना? तुम्हारा शुक्रिया। अरे लूसी, कोई बात नहीं। वैसे मुझे एक बात समझ नहीं आती कि मिस्टर जोन्स तुम्हें कभी ऑफिस की टीम मीटिंग में शामिल क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि मुझे अपना डेटा एंट्री का काम करना होता है, इसीलिए। लेकिन आमतौर पर डेटा एंट्री का काम तो इंटर्न्स को करना होता है ना? कहीं ऐसा इसलिए तो नहीं कि तुम एक लड़की हो? आज के जमाने में तो ऐसा कोई नहीं करता। अगर ऐसा है तो मैं खुद सीईओ से शिकायत करूंगी। याद आया, सीईओ ने तो तुम्हें कैबिन में बुलाया था। हाँ? आ जाओ अंदर। आपने बुलाया? बैठ जाओ। तबीयत तो ठीक है ना? जी। सच तो बोल रही हो ना मुझसे? मैंने करीब 1 महीने से अपना इनहेलर इस्तेमाल नहीं किया है। अच्छी बात है। अगर तुम बिल्कुल ठीक हो तो फिर तुमने अपने पापा को क्यों एक भी कॉल नहीं की, कोई मैसेज या चैट स्टिकर तक नहीं भेजा? एंजल, तुम्हारे पापा का दिल बुरी तरह टूट गया। पापा प्लीज, अब आप इस तरह रोइए मत। मुझे माफ कर देना माय डियर। अगर तुम अब भी हमारे साथ होती तो मुझे पूरा यकीन है कि हमारी प्यारी बेटी मुझसे इतनी दूर दूर नहीं रहती जैसे अब रहती है। बस कीजिए डैड, ऐसा मत करिए कि लगे कि मॉम हमारे बीच नहीं है। वो तो बस फ्लोरिडा तक गई हैं कमर्शियल फिल्म की शूटिंग के लिए। सिर्फ 2 हफ्तों में वापस आ जाएंगी। सिर्फ 2 हफ्ते मत कहो, पूरे 2 हफ्तों की बात है। और हम पहले कभी एक दूसरे से इतने लंबे समय के लिए दूर नहीं रहे हैं। ठीक है, तो आप चाहते हैं कि मैं मॉम से पूछूं कि वो कब वापस आएंगी? प्लीज। हेलो मॉम, मैं सैम। हाँ डैड, यही मेरे साथ हैं। मेरी उससे बात करवा दो। ठीक है मॉम, मैं उन्हें ये बता दूंगी। हाँ हाँ, वहाँ हरिकेन की वजह से फिलहाल शूटिंग नहीं हो पा रही है। उन्हें नहीं पता कि वो यहाँ कब तक वापस लौट पाएंगी। क्या? बहुत टेस्टी था। रेटिंग बढ़ गई। अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ। कल सुबह इसे पिक करने के लिए मैं दोबारा आऊंगा। मैं वेट करूंगी। तुम्हारा डिलीवरीज के लिए यहाँ आना मेरे लिए आज की सबसे अच्छी खबर है। क्या? तुम कुछ ज्यादा ही खुश हो रही हो लूसी। मुझे याद आया कि मैं तो कल बहुत ज्यादा बिजी हूँ। मुझे अफसोस है कि मैं नहीं आ पाऊंगा। मेरी जगह कल कोई और आएगा। तो अब मैं चलता हूँ। मुझे माफ करना। ऐसा सच में हो रहा है? विश्वास नहीं हो रहा। आज सब इतने चुप चुप क्यों बैठे हैं? मिस यंग, क्या आप थोड़ी देर के लिए मेरे ऑफिस में आ सकती हैं? जी सर। आपने जो कपड़े पहने हैं वो ऑफिस के हिसाब से ठीक नहीं है। हुआ ये कि थोड़ी देर पहले एक डिलीवरी मैन से अचानक मुझ पर कॉफी गिर गई थी। लूसी इस वक्त मेरे कपड़े धो रही है। वजह कोई भी हो, लेकिन आपके ये कपड़े सीईओ को यानी कि आपके डैड को पसंद नहीं आएंगे।
तो फिर बताइए ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए था? आपको सीधा मेरे पास आना चाहिए था। लेकिन मिस यंग, आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आप यंग टेक्नोलॉजीज की अगली सीईओ हैं। ये कहना गलत नहीं होगा कि आप हमारी कंपनी का चेहरा हैं। अगर आप इस तरह के कपड़े पहनकर ऑफिस में घूमेंगी तो सभी एम्प्लॉयज की नजर आप पर ही रहेगी, जैसा कि आप देख ही चुकी हैं। आपको हमेशा अपनी पोजीशन का ध्यान रखना चाहिए और इस बात को याद रखिएगा। सुनिए सर, क्या हुआ? अगर मैं आपकी शर्ट पहनूंगी तो आप क्या पहनेंगे? मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। ऐसी कोई अनहोनी हो सकती है, इसलिए मैं हमेशा ऑफिस में कुछ स्पेयर शर्ट्स रखता हूँ। तो अपनी पहनी हुई शर्ट देने के बजाय आप मुझे अपनी स्पेयर शर्ट्स में से कोई दे सकते थे ना? चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन आज के लिए आप इस शर्ट को पहने रखिएगा। सुनो लूसी, तुम्हें उस डिलीवरी मैन का नाम पता है जो आज ऑफिस आया था? और क्या उसके डिपार्टमेंट का फोन नंबर भी है तुम्हारे पास? अच्छा ठीक है, जैसे ही तुम्हें पता चले मुझे बता देना। आपको उसका फोन नंबर क्यों चाहिए? बस इसलिए ताकि डिलीवरी मैन ने जो लापरवाही की है उसकी शिकायत मैं उसके मैनेजर से कर सकूं। हाँ, लेकिन मिस्टर जोन्स कॉफी करना तो बस एक एक्सीडेंट ही था। उसने तुरंत माफी मांग ली थी और नई शर्ट के लिए मुझे पैसे भी दे गया था। बात ये नहीं है कि उसने माफी मांगी या नहीं, जो गलती हुई है उसके बारे में उसके मैनेजर को पता होना चाहिए। डिलीवरी मैन इसलिए घबराया हुआ था क्योंकि लूसी ने क्या किया था? मिस यंग, कुछ नहीं किया था। याद रखना कि आप मेरी जूनियर हैं और साथ ही साथ लूसी भी। और बॉस होने के नाते मैं अपने जूनियर्स के काम के लिए भी जिम्मेदार हूं। और अगर लूसी के काम से कोई परेशानी है तो मजबूरन मुझे उसे नौकरी से निकालना ही पड़ेगा। आप मुझे नहीं बताएंगे कि क्या बात हुई तो फिर सीधा मुझे लूसी से ही पूछना पड़ेगा। पर उसने ऐसा कुछ नहीं किया कि उसे नौकरी से निकाला जाए। इसका फैसला मैं करूंगा, आप नहीं। आप लूसी को इसलिए बचा रही हैं क्योंकि वो आपकी दोस्त है ना? अगली सीईओ होने के नाते आपको अपनी पर्सनल फीलिंग्स को बीच में नहीं लाना चाहिए। बिजनेस की दुनिया में इतना रहम नहीं दिखाया जाता है। अब मैं क्या करूं? क्या वो अपने डेस्क पर नहीं है? मेरी वजह से? या फिर वो फोन पर अपने किसी दोस्त से बात कर रही है? मुझे जल्दी कुछ करना होगा। आखिरकार लूसी। लूसी मेरी अच्छी। हेलो लूसी। वो मेरी अच्छी दोस्त है। जब मैं कॉल करूं तो उम्मीद करता हूं कि तुम तुरंत थोड़ी देर शांत रहो चार्ल्स। चार्ल्स, ये सच है कि डिपार्टमेंट का हेड होने के नाते तुम्हें फैसला करने का पूरा अधिकार है कि किसे नौकरी पर रखना है और किसे निकालना है। लेकिन लूसी को नौकरी से निकाल दिया जाए, ऐसा उसने कुछ गलत नहीं किया है। वो बहुत अच्छे दिल वाली लड़की है जो इस वक्त मेरे गंदे कपड़े धो रही है। अगर फिर भी तुम्हें उससे पूछताछ करनी है और उसके जवाब पसंद ना आने पर उसे नौकरी से निकालना है तो फिर क्या? तो तुम्हें सबसे पहले मुझे नौकरी से निकालना चाहिए, क्योंकि मैं ऑफिस में ठीक कपड़े पहनकर नहीं आई। मैं सीईओ की बेटी हूँ, ये सोचकर रुको मत और मेरे बॉस होने के नाते अपना फैसला लो चार्ल्स। मुझे नौकरी से निकाल दो। ये हुई ना सीईओ वाली बात। हाँ? मैंने तुम्हें पहली बार ऐसा कुछ बोलते हुए सुना है जो हमारी कंपनी के स्पिरिट को दर्शाता है। और तुम्हारी इस हिम्मत की इज्जत करते हुए लूसी को नौकरी से नहीं निकालूंगा। मैं बहुत खुश हूँ।
अब ऑफिस जाओ और काम करो, समारा। समारा? अगर तुम मुझे चार्ल्स कहकर बुलाओगी तो मैं तुम्हें समारा कहूंगा। पापा? सर आप यहाँ? आज सुबह सैमुअल यंग नाम के एक आदमी को अपने एक एम्प्लॉय की हत्या के जुर्म में गिरफ्तार किया गया है। विटनेसेस की माने तो वो कई बार चिल्लाया, मुझे अपनी सुंदर और प्यारी बेटी को बचाना ही होगा, हर हाल में किसी भी तरह मुझे उसे बचाना होगा। पापा! क्या हो गया? आप ठीक है ना? अरे मुझे क्या होगा भला, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ मेरी प्यारी बेटी, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आज ये बुझी बुझी सी लग रही है। अपने डैड को शांत करना इसके लिए मुश्किल रहा होगा। वो इसे किसी से ज्यादा मिलने जुलने नहीं देते। सुनो सैम, तुम एक बार फिर से इंडिजीनियर चेक कर लो ना। रूमिनेट की रेटिंग शायद और ज्यादा बढ़ गई होगी। बढ़ गई होगी? अरे क्या हो गया सैम? पता नहीं, ये खुल नहीं रहा। शायद सर्वर इस वक्त बिजी है। क्या तुमने मार्शल लॉ की रिसेंट स्ट्रीम देखी? हाँ हाँ, वाकई बहुत खतरनाक गेम है वो तो। अच्छा बताओ तो उस गेम का आखिर नाम क्या था? रूमिनेट? ठीक है, मैंने एक तलवार हासिल कर ली है। मैं मॉन्स्टर्स को मारने के लिए इसे इस्तेमाल कर सकता हूँ। मारने के लिए? अगर इसने ऐसा किया तो? उन्होंने मुझे मार दिया। मॉन्स्टर मुझसे ज्यादा शक्तिशाली हैं। वाह, आखिरकार मुझे क्वेस्ट मिल ही गई। मैं जरूर तुम्हारी मदद करूंगा, वरना मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। किसने कहा कि तुम आगे नहीं बढ़ सकते? रूमिनेट उस तरह का गेम नहीं है जैसा कि तुम्हें लग रहा है। मैंने शुरुआत में इसे समझाने के लिए लिखा भी है, लेकिन तुमने कुछ भी नहीं पढ़ा। मैं तो तुरंत मर गया। ऐसे कैसे हो गया? इस गेम को डेवलप करने वाला अगर देख रहा है तो मेरा मैसेज सुन लो। मैं जानता हूँ कि ये तुम्हारा पहला गेम है, लेकिन मैं फिर भी अपनी बात जरूर कहूँगा। फिलहाल इस गेम में जीतना तो दूर, इसे खेला तक नहीं जा सकता। इसमें प्लेयर का सामना न हारने वाले मॉन्स्टर से होने पर उसे बहुत निराशा होती है। ऐसे गेम खेलकर जिनमें हराया ना जा सके, प्लेयर्स को गेम से नफरत होने लगती है। रूमिनेट भी सच में एक ऐसा ही गेम है। अपने पूरे यूट्यूबर करियर में मैंने इससे बेकार गेम कभी नहीं खेला। जब मैं बच्ची थी तब से मुझे गेम्स से प्यार है। गेम्स खेलकर, उनकी दुनिया में एक कैरेक्टर बनकर मेरे छोटे से दिल को अलग ही खुशी मिलती थी। अरे वाह, क्या बात है, हम जीत गए। आपने कमाल कर दिया। गेम्स शानदार होते हैं। कॉलेज में मैंने कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई की और अपने खाली समय में रूमिनेट डेवलप करने लगी। मैं दिन में क्लासेस अटेंड करती थी और रात में गेम बनाती थी। मैंने अपने अनगिनत घंटे इस काम में बिताए। मेरी उस मेहनत का नतीजा रूमिनेट मेरे लिए दुनिया का सबसे कीमती खजाना है। लेकिन उस मार्शल लॉ की स्ट्रीम ने सब खत्म कर दिया। गेम डेवलपर बनने का मेरा सपना मेरी आंखों के सामने चकनाचूर हो गया। रात को ऐसे नहीं भौंकते बाउसर। कोई आ रहा है इतनी रात को? ओह सॉरी, मैंने तुम्हें देखा नहीं था। ये बताओ तुम ठीक तो हो ना? ये आवाज? वैसे तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी ना? मैंने पहले सुनी हुई है। मार्शल लॉ? जिंदगी एक गेम है, बहुत बड़ा, मुश्किल, हाई लेवल वाला। हम ना जादू कर सकते हैं और ना क्लास चुन सकते हैं। समझ नहीं आता कि मैं इस गेम को कैसे खेलूंगी।